मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर नंबर 7 हम लोग स्टार्ट किए थे, तो 7.1 हम लोग क्या किए, सॉल्व कर लिए। अब हम लोग 7.2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो 7.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा विभाजन सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक, उसके बाद एक्सरसाइज। आप लोग सुने होंगे कि बेसिक जो होता है वही मेरा क्या होता है, कि पावर होता है। ठीक है, दैट मीन्स कॉन्सेप्ट इज अ पावर। तो कॉन्सेप्ट इज अ पावर, तो सबसे पहले हमको इसका कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि हाँ, विभाजन सूत्र को हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला होती क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे 2 पॉइंट्स दिया रहेगा। कितना पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट्स को मान लेते हैं हम लोग क्या है, P, और दूसरी पॉइंट्स को मान लेते हैं क्या है मेरा, Q। ठीक है, पहला पॉइंट क्या माने हम लोग, P, और दूसरा पॉइंट को Q। तो मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 2,3, और इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है कि 2, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट दिया 3,-4। तो इन दोनों लाइन को जब हम लोग मिलाते हैं, है ना, लाइन को मिलाएं, तो इन दोनों लाइन के बीच हम एक और पॉइंट लेते हैं। मान लेते हैं मेरा पॉइंट क्या है, ए। कौन सा पॉइंट है? ए। तो ए पॉइंट से जो इस लाइन को, जो एक लाइन है ना, PQ जो लाइन है, इसको मान लेते हैं 1:2 में विभाजित कर रही है। ठीक है, कितना अनुपात? 1:2 में विभाजित कर रही है। जब ये दोनों विभाजित कर रही है तो हमको क्या क्वेश्चन में देगा कि मेरा जो ए पॉइंट है इसका लोकेशन पता करने, क्या कि यहाँ जो ए पॉइंट है उसका निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो इसका निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं क्या कि x, y। क्या? x, y। क्यों? क्योंकि हमको भी पता नहीं है कि एग्जैक्ट इसका लोकेशन कहाँ है, तो हमको मानना पड़ेगा कि जो P और Q दोनों में के बीच में जो A पॉइंट्स है उसका निर्देशांक मान लेते हैं हम लोग क्या कि x, y। ठीक है, x, y। तो इसी को हमको निकालना पड़ेगा। तो ये हमको निकालेंगे कैसे, तो इस पॉइंट को हमको निकालने के लिए यूज करना पड़ेगा क्या कि विभाजन सूत्र, दैट मीन्स सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से इस पॉइंट को हम निकाल लेते हैं कैसे, मान लेते हैं यहाँ हमको x निकालना है, यही x को निकालना है ना। तो x निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ से फॉर्मूला होता है क्या कि M1 क्या होता है, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, x मेरा कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे तब मेरा क्या निकलेगा x, और y निकालने के लिए क्या करेंगे, जस्ट वही क्या लिखना है कि M1x2 है ना, x2 की जगह हम लोग क्या चेंज कर देंगे, y2 प्लस यहाँ क्या है M2 का M2 रहेगा, और यहाँ क्या है x1, तो x1 की जगह क्या हो जाएगा y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो इस फार्मूला को यदि आपको याद रखने में दिक्कत होती है तो आप याद रख सकते हैं कैसे, यहाँ कितना 12 प्लस 21 है ना, 1 2 12 बन गया, यहाँ 2 और 1 कितना हो गया 21 अपॉन कितना याद रख सकते हैं 12। ये मेरा क्या हो गया x के लिए। उसी तरह जस्ट इसमें भी होगा क्या कि y के हम लोग कैसे याद रखेंगे, 12 प्लस कितना 21 अपॉन कितना 12। तो इस तरह से हम लोग क्या रख सकते हैं, जो फॉर्मूला है इसको हम लोग याद रख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है मेरा यूज़ कहाँ होता है, सबसे पहले जानना है कि जो मेरा ये फॉर्मूला लिखे इसका यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, जो भी इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा बस यही इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम पूरा एक्सरसाइज को निपटा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस फार्मूला को क्या करना है, लर्न करना है। उसके बाद आप एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो आप ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अभी बताएं कि जो फॉर्मूला है यूज कहाँ होगा। इसका यूज जब 2 पॉइंट्स दिया रहेगा, कितना पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दिया रहेगा, और उनके बीच में कोई भी एक पॉइंट दिया रहेगा, क्या नाम है, ए, है ना, ए है, ए पॉइंट्स दिया है, तो उसका क्या पूछेगा और उसके साथ क्या देगा कि वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तब पूछेगा क्या कि जो ए पॉइंट्स है उसका निर्देशांक क्या है। तो उसके लिए हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, यहाँ जो फॉर्मूला बताएं आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रूफ जो यहाँ फॉर्मूला है वो आया मेरे कैसे। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। चलिए प्रूफ देख, तो अब हम लोग जो फॉर्मूला लिखा है उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ मान लेते हैं ये मेरा क्या है, वाई अक्ष है, क्या है मेरा वाई अक्ष, ये मेरा वाई अक्ष बन गया, और ये मेरा क्या है यहाँ से एक्स अक्ष, क्या है एक्स अक्ष। ठीक है, उसके बाद जो मेरा पॉइंट है इसको हम लोग जानते हैं क्या, कौन सा पॉइंट होता है, 0,0 यानी मूल बिंदु, और इसको हम लोग बोलते हैं
ओ, क्या बोलते हैं ओ, ठीक है। तो हमको जो इस फॉर्मूला है उसको प्रूव करना है ना, तो इस फॉर्मूला के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है मेरा यहाँ क्या था, P पॉइंट्स था, कितना पॉइंट्स था, P पॉइंट्स था, तो इसका हम लोग नाम देते हैं x1, y1, क्या है x1, y1, और मेरा दूसरा पॉइंट था क्या, Q, कौन सा पॉइंट था, Q, जो Q पॉइंट्स था उसका क्या था कोऑर्डिनेट x2, y2, अपने से मान लिए क्या x2, y2। जब ये दोनों हम लोग क्या करते हैं लाइंस को मिलाते हैं तो यहाँ से एक और पॉइंट्स लिए थे, क्या A पॉइंट्स था जो क्या कर रहा था, इन दोनों को कुछ क्या कर रहा था, कुछ अनुपात में विभाजित कर रहा था। जब विभाजित कर रहा था तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ क्या मान लेते हैं m1 और इसको क्या मान लेते हैं m2, यानी m1 अनुपात m2 में मान लिए विभाजित कर रहा है किसको, PQ। पॉइंट्स का लोकेशन हम लोग मान लेते हैं x, y। तो यहाँ से इस फॉर्मूला को हमको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात क्या कि यहाँ से हम जो P है ना, P पे हमको क्या करना पड़ेगा, x अक्ष पर एक परपेंडिकुलर लाइन डालना पड़ेगा, ठीक है, लंबवत रेखा। उसी तरह A है तो A पॉइंट से हमको क्या करना पड़ेगा, जो x अक्ष पर क्या करेंगे, यहाँ से एक लंबवत रेखा डालेंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ Q है तो Q से क्या करेंगे, हम एक लंबवत रेखा डालेंगे, कहाँ पर, x पर, कौन सा, लंबवत रेखा। अब क्या करते हैं, जो मेरा क्या है यहाँ P है ना, P है ना, तो जब P है, P को हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा क्या इसको मान लेते हैं क्या मान लेते हैं, आर एस टी। तो जो मेरा क्या है, मेरा P पॉइंट्स है। अब P पॉइंट्स को हम लोग क्या मिलाते हैं, AS से, तो P पॉइंट्स को यहाँ से किससे मिला दिए, AS से मिला दिए, वो भी क्या है मेरा परपेंडिकुलर है। उसी तरह यहाँ क्या करते हैं हम लोग, A से, A है ना, तो A से हम लोग क्या मिलाते हैं, यहाँ से किसको मिलाते हैं, QT को, तो QT से मिला देते हैं A को, तो मिला दिया, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा ना। इसको मान लेते हैं हम लोग U और इसको मान लेते हैं हम लोग V, ठीक है। तो यहाँ आपको टोटल 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक तो फर्स्ट ट्रायंगल और ये मेरा क्या है, सेकेंड ट्रायंगल, यानी दोनों 2 ट्रायंगल है, ठीक है, 2 ट्रायंगल है। तो हमको इस फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को हमको क्या करना पड़ेगा, समरूप, क्या करना पड़ेगा, समरूप। और आपको पता होगा कि समरूप त्रिभुज क्या होती है, यदि नहीं पता है तो हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या देखेंगे, हम लोग दोनों ट्रायंगल को समरूप करेंगे। तो दोनों ट्रायंगल यहाँ समरूप कैसे होगा, कौन कौन ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा, यहाँ इस साइड लिखते हैं, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल APU, कौन सा, APU। और कौन सा ट्रायंगल, और कौन सा है, ट्रायंगल QAB, कौन सा, ट्रायंगल QAB, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को समरूप। तो समरूप यहाँ से कैसे होगा, समरूप करने के लिए हमको पता है कि मिनिमम यदि हम 2 एंगल को इक्वल पकड़ पाते हैं तो मेरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, दोनों समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से मेरा क्या है इस ट्रायंगल में क्या करते हैं, यहाँ से AUP, तो क्या लिख देते हैं, एंगल AUP इक्वल किसके होगा, एंगल QVA, किसके, एंगल QVA। क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों क्या है मेरा 90 डिग्री है, ओके। आगे देखते हैं कि एक और एंगल ढूंढना है, तो एक और एंगल कौन सा इक्वल होगा, जो यहाँ से बन रहा है एंगल, ये किसके एंगल होगा, यहाँ से Q एंगल के इक्वल होगा, यानी UAP, क्या लिख सकते हैं, एंगल UAP, या फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ से PAU, क्या लिख सकते हैं, PAU इक्वल किसके होगा, AQV के, किसके, एंगल AQV के इक्वल होगा, ठीक है। और ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से क्या बन रहा है मेरा, संगत कोण, किसकी, कौन सा प्रॉपर्टी से, संगत कोण की प्रॉपर्टी से। क्यों, क्योंकि यदि हम इस दोनों, यहाँ जो लाइन बन रहा है दोनों को यदि हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं, तो ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ से देखेंगे कि मेरा जो लाइन क्या है, मेरा AQ क्या बनेगी, तिर्यक रेखा, क्या बनेगी, तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा में जब ई वाला एंगल मान के चलिए कुछ बन रहा है तो ये भी एंगल वही बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है मेरा संगत कोण बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों एंगल क्या हो गया, यहाँ से इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब 2 एंगल इक्वल हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, AA समरूपता के नियम से क्या हो गया, त्रिभुज APU और कौन सा त्रिभुज, कौन सा, ट्रायंगल QAV, दोनों क्या हो गया मेरा, समरूप, क्या बन गया, समरूप। और हम लोग जानते हैं जब 2 ट्रायंगल आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजा का अनुपात हमेशा क्या होती है,
इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी संगत भुजा का अनुपात लेते हैं, तो यहाँ से क्या है मेरा AP, क्या है मेरा AP का अनुपात लेंगे इसकी संगत भुजा। तो AP मेरा कौन सा एंगल से बन रहा है, यहाँ कौन सा 90 डिग्री से, तो यहाँ भी 90 डिग्री सामने वाला का अनुपात लेंगे ना, तो यहाँ से क्या बन जाएगा मेरा A, क्या बनेगा AQ, और वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से क्या है मेरा, क्या है, सबसे पहले लेते हैं यहाँ से PU, क्या है मेरा PU अपॉन किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से AB, किसके इक्वल हो जाएगा AB, और वो भी किसके इक्वल होगा, यहाँ से AU, क्या था मेरा AU अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से QB, क्या हो जाएगा QB। तो यहाँ से मेरा रिलेशन निकल के आ गया। जब रिलेशन निकल के आ गया तो यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा, AP AQ, है ना, AP और क्या निकालेंगे हम लोग AQ, PU AB और क्या निकालेंगे AU और QB। तो सबसे पहले इन सब का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो इन सब का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, सबसे पहले AP, तो AP का वैल्यू हमको पता है, AP निकालेंगे ना, तो AP का वैल्यू कहाँ गया AP, तो AP का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से M1, उसके बाद क्या है मेरा, यहाँ से क्या निकाल लेंगे AQ, तो AQ का वैल्यू कितना है, यहाँ से M2 माने थे ना, M2 हो गया। और यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग PU, क्या निकालेंगे PU। तो देखिए यहाँ से PU निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हमको पता है इस जो पॉइंट का है हमारा P, और P का लोकेशन कितना है x1, y1, और हमको पता है क्या कि यदि x अक्ष पर जो परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं वो मेरा क्या होती है, y की दूरी होती है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ से y1, क्या बनेगा y1, और जो y पे परपेंडिकुलर बनता है वो मेरा क्या बनेगा x1, क्या बन जाएगा, यहाँ से x1, जो x1 था यहाँ से x1 बन गया। अब क्या करते हैं कि यहाँ से अब हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ से AS, क्या निकालना पड़ेगा AS। तो AS के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट कितना है x, y, तो उसी तरह हम लोग x में परपेंडिकुलर लाइन डालें तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा y, कितना हो जाएगा y, और यहाँ से पूरा दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से x, कितनी हो जाएगी x, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि अब देखते हैं Q पॉइंट्स कितना मानते हैं x2, y2, तो यहाँ से हम निकालते हैं QT, तो QT का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से y2। अभी जस्ट बताएं कि जहाँ x पे हम लोग क्या डालते हैं परपेंडिकुलर, तो मेरा y की दूरी होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा y2, और यहाँ से मेरा क्या बनेगा x2, क्या बनेगा भाई x2, ठीक है। तो यहाँ से PU निकालते हैं, तो PU कहाँ गया मेरा PU, अब PU निकाले या फिर RS निकाले, दोनों मेरा क्या है PU निकाले या फिर RS, दोनों की दूरी क्या समान है। तो जब समान है तो यहाँ हम लोग RS निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बड़ा दूरी है क्या है मेरा OS में से क्या करते हैं हम लोग OR को माइनस कर देते हैं। दैट मीन्स OS का दूरी कितना है मेरा x1 माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी x है ना, x है, x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से x1, है ना। PU मेरा कितना आ गया, PU निकालो ना, तो PU मेरा कितना आ गया x माइनस x1। अब क्या निकालना है हमको AB, क्या निकालना है AB, ठीक है। कहाँ गया AB निकालिए या फिर ST, दोनों की लंबाई क्या होगा यहाँ से सेम, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, यहाँ से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। मान लेते क्या कि मेरा यहाँ कौन सा पॉइंट था, यहाँ से मेरा टोटल कितना था x2 था, तो x2 माइनस यहाँ से इतना को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ x कितना करेंगे x, तो यहाँ से x दूरी है ना, तो x को हम लोग माइनस कर दिए। अब क्या निकालते हैं यहाँ से AU, तो AU मेरा कैसे निकलेगा, तो AU निकालने के लिए क्या करते हैं, कहाँ है मेरा AU, यही है ना, तो AU निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल मेरा दूरी कितना AS, यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है AS, और AS मेरा कितना है Y, क्या है मेरा Y, और Y में से यदि माइनस कर देते कौन सा US, तो US मेरा कितना है यहाँ से Y, दोनों की दूरी सेम होगी ना, तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग Y1 को माइनस कर देते हैं, तो मेरा यहाँ से क्या निकल गया मेरा यहाँ से AU। उसी तरह निकालते हैं हम लोग QB, तो QB निकालते हैं, तो QB मेरा कितना हो जाएगा, QB मेरा हो जाएगा टोटल Y2 में से माइनस करते हैं, टोटल मेरा कितना बन रहा है भाई Y2 बन रहा है ना, तो Y2 में से यदि माइनस करते हैं मेरा क्या VT, क्या माइनस करते हैं VT, और VT का जानते हैं दूरी कितना हो जाएगा, क्या बन जाएगा Y, क्योंकि दोनों ये जो लंबाई दोनों की सेम है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा Y। तो यहाँ से जो डिफरेंट वैल्यू निकाले उसको हम लोग इसमें पुट करते हैं, तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले मेरा AP, तो AP का वैल्यू कितना होगा M1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से AQ, तो AQ का वैल्यू हम लोग कितना निकाले M2, तो M2 हो जाएगा इक्वल किसके होगा, यहाँ से क्या है मेरा PU, क्या है PU का वैल्यू कितना है x माइनस x1 अपॉन AB का वैल्यू कितना है, यहाँ से AB था ना, AB का वैल्यू कितना है x2 माइनस x, और इक्वल किसके इक्वल होगा, यहाँ से क्या है मेरा AU था ना, AU, और AU कितना है मेरा Y माइनस Y1 अपॉन क्या हो जाएगा Y2 माइनस
y2 माइनस y। अब क्या करते हैं कि एक एक करके दोनों को इक्वल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा m1 अपॉन m2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। क्या होगा x2 माइनस x, ठीक है, x2 माइनस x होगा। तो इन दोनों को अब हम लोग क्या करते हैं कि कैसे गुना करना जानते हैं, आप लोग जानते हैं ना। तो अब दोनों क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, बस सिंपली गुना करना है। तो जब गुना करते हैं तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आएगा, क्या आएगा कि m1 क्या बच गया m1 और इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा x2 माइनस x इक्वल किसके होगा यहाँ से m2, क्या है मेरा m2 और यहाँ से क्या होगा x माइनस x1। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको अंदर ले आते हैं तो क्या होगा, इन दोनों से गुना होगा ना। तो यहाँ से क्या बन जाएगा m1 x2 माइनस क्या बनेगा x, क्या बन गया m1 x2 माइनस x m1 बन गया ना इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। अब हम लोग क्या करते हैं, जो x समान वाला है ना तो उसको हम लोग एक साथ लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से m1 क्या निकल गया m1 x2। अब इसको इधर लाते क्या हो जाएगा प्लस m2 x1, जो इसको इधर ले आए क्या बन गया m2 x1 इक्वल टू इधर क्या था m2 x, उसको उधर ले जाएंगे क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा x m1, क्या बन जाएगा x m1। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि m1 x2 प्लस m2 x1 इक्वल टू, यहाँ से दोनों हम लोग x कॉमन लेते हैं तो कितना निकल जाके आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा m2 प्लस m1 और किसके इक्वल होगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन क्या बताएं कि जो यहाँ इसके नीचे आ जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा m2 प्लस m1 या फिर इक्वल टू क्या आ गया मेरा x, या फिर आप क्या लिख सकते हैं m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन क्या लिख सकते हैं m1 प्लस m2 और इक्वल किसके आ गया यहाँ से x। तो इसका वैल्यू निकल के आ गया x का वैल्यू, और यही हम लोग x का वैल्यू यहाँ से निकाले थे ना। तो x का वैल्यू मेरा पता चल गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ से y। तो y देखिए कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसको हम लोग रब करते हैं। तो अब हम लोग y निकालेंगे, ठीक है। तो y निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ से, तो सबसे पहले यहाँ मेरा क्या आया था, क्या आया था m1 अपॉन m2 इक्वल टू किसके आया था यहाँ से x माइनस x1 अपॉन x2, क्या आया था x2 माइनस x इक्वल टू क्या आया था y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, क्या आया था y2 माइनस y आया था, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब इन दोनों को इक्वल करते हैं तो क्या हो जाएगा m1 अपॉन m2 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, क्या हो जाएगा y2 माइनस y। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से m1 और यहाँ से क्या बन जाएगा y2 माइनस y इक्वल टू यहाँ क्या है m2, तो m2 का m2 और यहाँ क्या हो जाएगा y माइनस y1, समझ में आया, y माइनस y1। इसके साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा कि कितना हो जाएगा यहाँ से m2 y माइनस y1 और यहाँ से क्या हो जाएगा m1 x2 सॉरी y2 माइनस y। ओके, अब देखिए आगे जस्ट उसी तरह करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से m1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो m1 y2 माइनस क्या हो जाएगा y m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से m2 है ना, तो m2 भी दोनों साथ मल्टीप्लाई होगा तो m2 इंटू y माइनस क्या हो जाएगा m2 इंटू y1, ठीक है। इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया ना, तो मल्टीप्लाई हो गया। अब देखते हैं क्या कि यहाँ से m1 क्या है मेरा m1 y2, अब इसको हम लोग एक साइड ले आते हैं, ठीक है। अब हम इसको एक साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस m2 y1 इक्वल टू m2 y और यहाँ से माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा ym है ना ym1। तो यहाँ से क्या हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 इक्वल टू m2 इंटू कितना है मेरा y। तो यहाँ से दोनों में मेरा y कॉमन है ना, तो y कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा m2 प्लस m1, क्या हो गया m2 प्लस m1। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से y है तो y को हम लोग क्या करते हैं रखते हैं, उसके बाद इसको नीचे रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा कि m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना आ गया मेरा y। और यही मेरा क्या करना था, यहाँ प्रूव करना था। तो दोनों हम लोग प्रूव कर लिए ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि दोनों का प्रूव कर लिए, ठीक है। तो प्रूव कर सकते हैं और साथ ही साथ ये जो प्रूफ बताएं ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल भी है, आपका दिमाग भी खोल सकता है। जो क्वेश्चंस है ना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सरसाइज में 7.2 में मिलते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, प्रश्नावली 7.2, जिसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लिए हैं कि क्वेश्चन क्या है
कि लिखा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 तथा 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। देखिए ये क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जैसे मेरा 2 पॉइंट्स दिया है, एक पॉइंट्स को मान लेते हैं अपने से हम लोग P और दूसरा पॉइंट्स को मान लिए हम लोग Q, है ना। तो Q मान लिए, तो सबसे पहला पॉइंट्स था उसका निर्देशांक कितना दिया -1,7 और दूसरा का पॉइंट्स का कितना दिया मेरा 4,-3। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करते हैं? किस अनुपात में? 2:3। किस अनुपात में? 2:3। तो यहाँ पॉइंट होगा, मान लेते हैं हम लोग ए पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट मान लिए। तो इसी बिंदु का हम क्या निकालना है यहाँ से? निर्देशांक, दैट मीन्स x, y। अभी हम लोग बताएं क्या कि यदि 2 पॉइंट्स दिया रहता है ना, 2 पॉइंट्स दिया रहता है और उसको उस जो लाइन बनता है और उस लाइन को क्या करता है किसी अनुपात में यदि विभाजित करता है और वहां से जो पॉइंट्स मेरा a निकल के आता है वो कितना था? x, y। तो उसका हम लोग वैल्यू कैसे निकालते थे? फॉर्मूला यहाँ ऊपर में लिखा हुआ क्या? x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 और y = m1 y2 प्लस क्या था मेरा m2 y1 अपॉन m1 + m2। तो यहाँ से इसी फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग? x। तो x यहाँ से कैसे निकलेगा? तो x = सबसे पहले फॉर्मूला लिखने क्या होता है? बोलिए मेरे साथ, m1 x2 + m2 x1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से m1 प्लस क्या होगा मेरे भाई m2। तो इक्वल टू किसके होगा? यहाँ से हमको पता है जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है उसको हम लोग बोलते थे x1 और इसको क्या बोलते थे हम लोग? y1, ठीक है। और ये मेरा क्या होता था? x2 और ये क्या बनेगा मेरा? y2, ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं हम लोग m1 और ये मेरा क्या है यहाँ से m1। तो यहाँ से क्या दे रखा है? m1 अनुपात m2 इक्वल टू कितना देखा? 2:3। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं m1 का वैल्यू कितना है यहाँ से? 2 इंटू x2 का यहाँ से वैल्यू कितना है? 4। तो 4 लिखेंगे, यहाँ प्लस तो प्लस देंगे। उसके बाद m2 का वैल्यू कितना है यहाँ से? 3। कितना है? 3 इंटू x1 का वैल्यू कितना है यहाँ से? x1 का -1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से? m1 + m2। तो m1 का वैल्यू कितना है? 2 प्लस m2 का वैल्यू कितना है यहाँ से? 3। तो किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से? किसके इक्वल हो जाएगा? कितना हो? 2 चौका 8 और यहाँ कितना हो जाएगा? -3 अपॉन कितना हो गया? 2 और 3 5। तो इक्वल किसके आ जाएगा? तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 5/5। दैट मीन्स कितना आ गया? 1। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? x का कितना आ गया? 1। x का वैल्यू हमने निकाल लिए 1। अब हम लोग निकालते किसका? y का। तो y = बस फॉर्मूला लगाना, क्या बोलिए क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या हो जाएगा? m1 + m2। तो y = क्या हो जाएगा यहाँ से? m1 जानते हैं कितना है मेरा? 2। कितना है? 2 इंटू y2 का वैल्यू कितना रखेंगे? -3। उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा? m2 का वैल्यू कितना है यहाँ से? 3 इंटू y1 का वैल्यू कितना है यहाँ से? 7। y1 का वैल्यू 7 अपॉन m1 + m2। तो m1 का वैल्यू यहाँ से कितना दिया है? 2। कितना है? 2 प्लस कितना लिखेंगे? m2 का वैल्यू 3। तो y = क्या आ गया यहाँ से? कितना हो जाएगा? -6 प्लस 3 7 कितना हो गया? 21 अपॉन 2 और 3 कितना हो गया यहाँ से? 5। तो इक्वल किसके आएगा? किसके इक्वल आएगा? यहाँ से दोनों क्या होगा? घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 15 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ से? 5। तो कटेगा दोनों, कितना और कटेगा? 3 बार में। तो यानी y का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया मेरा? 3। तो उस पॉइंट में निर्देशांक कितना आ गया? 1,3 और हमको यही निकाल के दिखाना था, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं 7.2 का। तो बिंदुओं 4,-1 तथा -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या लिखा है? समत्रिभाजित करने वाले 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है हमको? सबसे पहले यहाँ लिखा क्या है? लिखा है कि मेरा 2 बिंदु दिया है। कितना बिंदु? 2 बिंदु। लेट सपोज मेरा कौन सा बिंदु है? P और ये कौन सा बिंदु है मेरा? Q। कौन सा बिंदु है? Q। तो P का कोऑर्डिनेट यहाँ से कितना दे रखा है हमको? 4,-1 और यहाँ से Q का दे रखा है -2,-3 और इन दोनों को जोड़ने वाली जो ये रेखाखंड है वो क्या करती है मेरा? समत्रिभाजित। क्या करती है? समत्रिभाजित करने वाले 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ से क्या करती है? 3 भाग में इसको बांटती है। कितना? 3 भाग। मतलब त्रिभाजित का मतलब 3 भाग और सम का मतलब क्या होता है? इक्वल। क्या होता है?
इक्वल, ठीक है, इक्वल होता है तो इक्वल इक्वल बांटेगी तो यहाँ एक, तो ये भी कितना होगा एक, तो ये भी कितना होगा एक, तो यहाँ से इसको मान लेते हैं हम लोग आर और यहाँ से इसको क्या मानते हैं हम लोग एस, ठीक है, आर और क्या बन गया मेरा एस। तो यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई और इसका हम लोग मान लेते हैं कितना x3 कॉमा y3। तो अब हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक्स वाई, तो बिंदु आर के लिए चलते हैं, बिंदु आर के लिए, किसके लिए, आर के लिए। जब हम लोग आर के लिए चलते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से हमको पता होना चाहिए m1 और m2 का वैल्यू क्या है। तो यहाँ से m1 का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, जैसे यहाँ कितना है मेरा p, तो p से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे तो कहाँ पे रुकेंगे, r पर, कहाँ पर, r पर। तो यहाँ से कितना यूनिट चले हम लोग, m1 कितना हो गया 1, और हमको पता है जो फर्स्ट रोलर रहता है उसको हम लोग m1 बोलते हैं। तो यहाँ से कितना लेंगे, इसको 1 लेंगे। अब फिर अपना यहाँ से हम लोग अपना गाड़ी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से कहाँ जाएंगे, अब Q, कहाँ तक जाएंगे, Q तक। तो यहाँ से Q तक जाएंगे तो टोटल कितना यूनिट चले, 1 यूनिट, और यहाँ से 1 यूनिट, टोटल कितना यूनिट चले हम लोग, 2 यूनिट, ओके, 2 यूनिट चले। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं, x का, तो कितना आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1, कितना m1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से m2। तो यहाँ से x इक्वल टू यहाँ से m1 इंटू x2, तो यहाँ से m1 का वैल्यू यहाँ से कितना है 1 इंटू x2 का वैल्यू देखिए, सबसे पहले ये मेरा क्या होता है x1, ये मेरा क्या बनता है y1, और पता होगा आपको ये x2 और यहाँ क्या है मेरा y2। तो 1 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा x2 का वैल्यू यहाँ से कितना है -2 प्लस क्या है मेरा m2, तो m2 का वैल्यू यहाँ से कितना है, m2 का वैल्यू 2 इंटू x1 का वैल्यू कितना है यहाँ से 4 अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आ गया -2 प्लस 2 चौका 8 अपॉन कितना हो गया 3। तो यहाँ से घटेगा तो कितना हो जाएगा 6/3 यानी दैट मीन्स 2 आ गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2। अब उसी तरह हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ से y, तो y यदि निकालेंगे तो क्या होगा, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं m1 का वैल्यू कितना है 1 इंटू y2 का वैल्यू कितना है -3 है ना, प्लस m2 का वैल्यू यहाँ से कितना है 2 इंटू y1 का वैल्यू हमको पता है कितना है, y1 का वैल्यू -1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 1 प्लस कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से y का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा -3 और यहाँ से कितना हो जाएगा -2 अपॉन कितना आ गया 3, तो इक्वल टू कितना आ गया -5/3, ठीक है। तो यहाँ से xy का वैल्यू निकल गया, क्या निकल गया, पहला वाला का 2 और दूसरा कितना निकल गया -5/3। अब हम लोग बिंदु S के लिए, किसके लिए, बिंदु S के लिए अब हम लोग बिंदु S में चलते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा m1 और क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा m2, ठीक है। तो यहाँ से m1 मेरा क्या निकल के आएगा, m1 तो S बिंदु ले रहे हैं ना, S बिंदु ले रहे हैं, तो यहाँ से P से फिर स्टार्ट होंगे तो कहाँ तक जाएंगे हम लोग, कहाँ तक जाएंगे S तक, कहाँ तक S तक गए तो कितना यूनिट चले 1 यूनिट और फिर से 1 यूनिट, कितना हो गया अब 2 यूनिट। तो यहाँ से कितना लेंगे m1 2 हो गया, और m2 अब कितना होगा, m2 मेरा सेकेंड वाला होता है, तो फिर यहाँ S पर पहुँचे, अब S से अपना स्टार्ट करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम Q तक। तो यहाँ से कितना यूनिट चले हम लोग, टोटल 1 यूनिट, कितना यूनिट 1 यूनिट, तो यहाँ कितना हो गया 1। तो अब क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से फिर हम लोग निकालते हैं क्या x3, क्या निकालना है x3, तो x3 इक्वल टू क्या होगा यहाँ से m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से क्या होगा मेरा x3 इक्वल टू m1, तो m1 का वैल्यू कितना है 2 इंटू x2 का वैल्यू यहाँ से कितना है -2 प्लस m2 का वैल्यू कितना है यहाँ से, m2 का वैल्यू कितना है 1 इंटू x1 का वैल्यू कितना है यहाँ से 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। तो यहाँ से x3 बराबर क्या आएगा -4 और ये कितना होगा +4 अपॉन कितना आ गया 3। तो यहाँ से कितना आएगा 0/3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा 0। ओके, तो अब हम लोग निकालते हैं y3। तो y3 इक्वल टू क्या होगा यहाँ से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो फॉर्मूला है इसका हम प्रूव भी करा के दिखा दिए ना। तो यहाँ से क्या होगा यहाँ से y3, तो y3 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ कितना है मेरा m1, तो m1 का वैल्यू यहाँ से कितना है 2 इंटू y2 का वैल्यू कितना है -3 प्लस
m2 का वैल्यू 1 इंटू y1 का वैल्यू कितना है -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से y3 इक्वल टू निकल के आ जाएगा मेरा -6 हो जाएगा, गुना होगा तो कितना होगा -6 और इन दोनों गुना होगा तो कितना होगा -1 अपॉन 2 और प्लस 1 कितना हो गया 3, तो -7/3। तो यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया, इसका s के लिए मेरा कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0, -7/3 और यही हमको लाना था। तो यहाँ से क्या हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।